हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी लिंग सहलग्न वंशावली। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था मानव में कैसे लिंग का लक्षण कैसे एक दूसरे पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे सेक्स डिटरमाइन किया था ह्यूमंस में, एनिमल्स में, डिफरेंट डिफरेंट जीवों में हमने देखा था। ठीक, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज, इन सबको कॉन्सेप्ट सीखते हुए अब हम पहुंचे हैं लिंग सहलग्न वंशागत। यानी ऐसा चीज समझो, लिंग मतलब सेक्स, लिंग मतलब यहाँ पर रिलेटिव है आपके एक्स वाई क्रोमोसोम से। ठीक है, लिंग मतलब आपका यहाँ पर रिलेट कर रहा है आपके एक्स क्रोमोसोम से। ठीक है, यानी आपके जो लिंग निर्धारण करते हैं उन क्रोमोसोम्स पे एक्स और वाई। तो ऐसे लक्षण जो आपके एक्स क्रोमोसोम से रिलेटिव हैं, वंशगत यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, सहलग मतलब जुड़े हुए, सेक्स मतलब आपके एक्स क्रोमोसोम से जुड़े हुए वो गुण जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए। ठीक, आपका ये पूरा मतलब था लिंग सहलग्न वंशगत से। इसमें हम बात करते हैं, कहते हैं हम लिंग सहलग्न वंशागत पर उन रोगों, उन अनुवांशिक रोगों से, अनुवांशिक रोगों मैंने क्यों कहा, क्योंकि इनहेरिटेंस ने वर्ड यूज किया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपके लक्षण जाएंगे। तो आनुवांशिक रोग की बात करेंगे जो आपके एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं। एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं आपके जो कैरेक्टर, जो आपके लक्षण, ताकि ये आपको बीमारी करा सके। यानी आपके अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम है तो आप में बीमारी हो सकती है। तो हमको नहीं लगता, आपको ऐसा जानना होगा कि एक्स क्रोमोसोम से कोई भी छोटा नहीं, यानी एक्स क्रोमोसोम मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। वो दूसरी बात है कि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं जबकि मेल में एक्स क्रोमोसोम 1 ही होते हैं। तो इनमें हमको दो चीजें बात करनी है। एक्स क्रोमोसोम पे आपको हो सकते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर जाए, रिसेसिव कैरेक्टर यानी रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। पहला आपका क्या है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी अप्रबल एक्स सहलग्न वंशागत, यानी जो आपके रोग दिखेंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे, ये डिपेंड करेंगे आप प्रबल नेचर के होंगे। यानी ये जो आपके रोग कराने वाले होंगे ये आपके एक्स लिंक पर तो निर्भर करेंगे, लेकिन वो भी रिसेसिव कैरेक्टर होंगे। यानी आपको पता है जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो तभी दिखता है जो अपने होमोजाइगस कंडीशन में होता है। फीमेल आपकी एक्स एक्स ये कैसे थी, होमोजाइगस। तो अगर बीमारी दोनों एक्स पे होगी तो ही फीमेल को देखेगी इस कंडीशन में, रिसेसिव वाले में। क्योंकि पता है आपको रिसेसिव का कोई भी कैरेक्टर हो, जब ये हेट्रोजाइगस में होता है, हेट्रोजाइगस मतलब अभी हम बात करते हैं आगे, पहले हम उनके बारे में सीख लें में पढ़ना क्या है। तो पहला आपका रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस हुआ, जिनमें हमको पढ़ना है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, और दूसरा हीमोफीलिया। इन दोनों के बाद मतलब विषय में हमको चर्चा करनी है। आपका सेकंड जो है वो है डोमिनेंट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यानी प्रबल एक्स सहलग्न वंशागति। जो प्रबल एक्स लिंक्ड वंशागति है, ये कहता है कि ये जो बीमारी होगी वो एक्स क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करेगी, लेकिन वो डोमिनेंट स्टेज में होगी। यानी अगर किसी बंदे के पास एक भी क्रोमोसोम है तो इसमें बीमारी करा देगी। क्योंकि आपको पता है जैसे हेट्रोजाइगस आपने देखा था एक्स एक्स है, इस पे कलर ब्लाइंडनेस का मान लीजिए, मानना मैंने, इसमें आपका इनेमल लीजिए, ई लीजिए, ए फॉर इनेमल। ठीक है, इनेमल का ये लक्षण आया, इनेमल रोग कराने वाला जीव, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये दोनों हेट्रोजाइगस हुए कि नहीं, एक एक्स में इनेमल को ग्रसित करने वाला जीन प्रेजेंट है, दूसरे में नहीं प्रेजेंट है। ये दोनों आप अब ये ना समझिए एक्स एक्स सेम है, अब ये समझिए दोनों आपस में कैसे हैं, अलग हो गए, विषम युग्मजी है। विषम युग्मजी यानी हेट्रोजाइगस है। अगर ये हेट्रोजाइगस हुए तो आपको पता है कोई एक डोमिनेंट करेगा कोई दूसरे पर, तो आपका जो बीमारी है वो डोमिनेंट वाला है। अगर आपका बीमारी डोमिनेंट वाला है तो ये तुरंत बीमारी करा देगा। ठीक, हेट्रोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट वाला, आपको पता है आपने पी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आ रहे हैं, उसमें आपने देखा था जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जब वहां पर हो रही थी, एक आपका डोमिनेंट कैरेक्टर था, एक रिसेसिव कैरेक्टर था। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन ना
दो अलग अलग कैरेक्टर थे, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले पे क्या करता था, राज करता था, यानी डोमिनेंट वाले कैरेक्टर दिखते थे, रिसेसिव वाले कैरेक्टर नहीं शो करते थे। तो यहाँ पर भी ये है, ये कैरेक्टर आपका एक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, नहीं आपके एक एक्स पर भी ये जीन होगा तो आपको बीमारी दिख जाएगा, जबकि रिसेसिव वाला कहता था आप में दोनों एक्स पर होने चाहिए वो लक्षण तभी आपको बीमारी कराता था। तो ज्यादा घातक कौन सा हुआ, डोमिनेंट वाला, यानी आपके अंदर एक भी एक्स क्रोमोसोम है, दोनों बीमारी करा देगा। तो ये मेल और फीमेल दोनों कंडीशन बीमारी कराएगा, क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम एक तो है, फीमेल के पास दो दो है, यानी फीमेल और मेल इससे दोनों को ग्रसित होने की संभावना है, या किसी को नहीं छोड़ेगा। तो बात करते हैं इसमें जो एग्जांपल आपका दांतों की त्रुटि में इनेमल। अच्छा, इनेमल आपको पता है इनेमल क्या होती है, आपके दांत जो होते हैं, टीथ होते हैं, इनके बाहर एक लेयर पाई जाती है। ये जान लीजिए अपनी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट लेयर होती है, क्या, बॉडी की सबसे हार्डेस्ट लेयर, सबसे कठोर लेयर मानी परत जो होती है इनेमल होती है। आप इसे लिख लीजिएगा कि बॉडी की सबसे कठोर परत आपकी इनेमल होती है। ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में आप डाइजेशन चैप्टर पढ़ोगे, उसमें है, आपको उसमें डिटेल में दिया गया है। ठीक, तो क्या होता है, ये जब बीमारी होती है एक्स लिंक्ड, यानी ये जो इनेमल लेयर होती है डिपेंड करती है एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, ये एक्स क्रोमोसोम पर बीमारी हो गई तो होता क्या है, दांतों की जो आपकी इनेमल लेयर होती है ये ग्रसित हो जाती है, ये कमजोर पड़ जाती है। इसके साथ साथ पता है जब आपके दांत की इनेमल लेयर कमजोर पड़ जाती है, आपके दांत में पानी लगने लगते हैं, ढेर सारे आपकी पानी जैसी बीमारी, मतलब ढेर सारी बीमारी आपको दिखने लगती हैं। तो इसीलिए कहते हैं दांत को भी साफ नहीं करना चाहिए। दांत को साफ कराने से पता है क्या होता है, इनेमल लेयर हट जाती है, इनेमल लेयर हटने से आपको ढेर सारी बीमारियां होने, ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। ठीक, जो आपका डोमिनेंट एक्स कैरेक्टर है इसमें आपको एक एग्जांपल देना है, तो ये छोटा है, पहले हम इसे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम रिसेसिव एक्स लिंक्ड वाली चर्चा करेंगे। ठीक, पहले हम किस पे करते हैं, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। डोमिनेंट एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पूरा आप समझ लीजिए, ये बीमारी तभी आपको दिखेगा जब ये एक्स क्रोमोसोम पर होगा, ठीक है, लेकिन ये डोमिनेंट है तो आप में अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन आपके प्रेजेंट हो गए तो आप में वो बीमारी हो जाएगी। तो ये बीमारी आपकी डोमिनेंट स्टेज में है। यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव आप पढ़ के आ रहे हो, डोमिनेंट वाला कहता है कि अगर मुझे एक भी मतलब एक भी आप पॉइंट पढ़ा, मतलब ऐसा समझो कि एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, एक भी एक क्रोमोसोम पर ये है तो अपने काम कर देगा, यानी ये बीमारी को लक्षण दिखा देगा। ठीक, यह लक्षण तभी होगा जब एक्स क्रोमोसोम पर हो, यानी वो जीन जब बीमारी कराने वाला जीन है एक्स क्रोमोसोम पर हो, वो भी डोमिनेंट एलील पर निर्भर करता है, रिसेसिव पर नहीं, डोमिनेंट एलील, यानी कोई एक एक्स क्रोमोसोम है उस पर बीमारी है तो आपको लक्षण दिख जाएगा। यानी इस कंडीशन में यह रोग महिला व पुरुष में सेम इफेक्ट डालेगा, यानी न महिला को छोड़ेगा न ही पुरुष को, दोनों पर इफेक्ट डालेगा। जबकि रिसेसिव एक्स लिंक्ड वाला होता है वो मेल पर, जो महिला आपके पुरुष होते हैं उन पर ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक, और कहते हैं क्योंकि यदि एक भी एक्स गुणसूत्र है आप में तो यह बीमारी आपको आसानी दिख जाए। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट स्टेज वाला बीमारी करने वाला है, यानी ये डोमिनेंट स्टेज पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके अंदर एक भी एक्स क्रोमोसोम है, एक भी एक्स गुणसूत्र है तो आप में ये बीमारी हो जाएगी, क्योंकि यह डोमिनेंट स्टेज पर डिपेंड करता है, रिसेसिव पर डिपेंड नहीं करता है। मेल में आपके एक एक्स होते हैं एक्स वाई, ठीक, फीमेल जबकि आपके दो एक्स होते हैं एक्स एक्स। अगर मेल में एक एक्स, फीमेल में दो एक्स, तो महिला में इस रोग से प्रायः इफेक्ट होने की संभावना दोगुनी होती है। इनके पास दो एक्स होते हैं, यानी फीमेल के पास दो एक्स होने की वजह से इनमें ज्यादा संभावना होती है कि बीमारी होने की। क्यों, इनके पास दो एक्स क्रोमोसोम है, किसी पर भी आ जाए तो बीमारी हो जाएगी। पता लगा दोनों पे आ गए तो भाई साहब बीमारी मतलब पता नहीं क्या कर डालेगा ये। तो ध्यान रखना, जैसे इनकी बीमारी होती है, मेल में एक्स वाई है तो एक्स पर इफ और इनेबल मान लो, एक इस मतलब साइन मान लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, एक्स सी वाई। ठीक, इसमें पता लगा एक्स सी एक्स हो सकता है, एक्स सी दोनों हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकते हैं नहीं। पता लगा एक ही एक्स क्रोमोसोम पर बीमारी कराने वाला है, इसमें दोनों एक्स पे बीमारी कराने वाला है। ठीक है, ये मेल में एक ही एक्स है तो ये कैसा होगा, डोमिनेंट हमेशा रहेगा। ठीक है, यानी मेल में तो ये अपना काम करेगा ही, एक भी एक्स पर अगर इसका जीन प्रेजेंट है इनेमल को खराब करने वाला जीन, तो ये अपना लक्षण दिखा देगा।
तो इसमें मेल में तो एक ही है तो हमेशा दिखाएगा, फीमेल में 2x है, अगर एक पर भी प्रेजेंट है तो ये एक पर प्रेजेंट है, ये कैसा है हेट्रोजाइगस में बताया ना, अलग अलग जीन है लेकिन इस पे ये जीन है इस पे जीन नहीं है, तो आपस में कैसे होगा हेट्रोजाइगस। ये ना समझना एक्स एक्स है यहाँ पर होमोजाइगस, होमोजाइगस था पहले लेकिन इस कंडीशन में केवल हेट्रोजाइगस है, और ये तो होमोजाइगस है भैया, क्योंकि ये जीन दोनों प्रेजेंट है लेकिन ये अपना हेट्रोजाइगस में भी काम कर देता तो होमोजाइगस पे क्यों नहीं करेगा, दोनों पर जी प्रेजेंट है तो इस पे बीमारी बहुत ज्यादा होगी, तो वही कर रहा है, अगर दोनों एक्स पर बीमारी हो गई तो फीमेल में इसकी होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये था आपका डोमिनेंट एक्स लिंक्ड आपका इनहेरिटेंस, यानी डोमिनेंट प्रबल एक्स लिंक वंशागति, प्रबल जीन पर अगर बीमारी प्रेजेंट है तो वो किसी कंडीशन में आपको नहीं छोड़ेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड आपका है रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी जो आप में कैरेक्टर होगा वो अप्रबल नेचर का होगा, यानी ये जो जीन होंगे बीमारी कराने वाले वो अप्रबल नेचर रिसेसिव वाले हैं, जीन जो एक्स लिंक्ड पर है बीमारी कराएंगे वो रिसेसिव जीन है। इनमें आनुवांशिक रोग एक्स गुणसूत्र के अप्रबल जीन पर निर्भर करता है, बात सही है, मैंने बताया ना, बीमारी का नाम ही सुनो, रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ध्यान रखना ये आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसमें दो आपके जो एग्जाम्पल हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दोनों आप में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, और इसमें क्वेश्चन यही पूछ सकता है, कह देंगे कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर का होता है, यानी कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया जब हमें बीमारी होगी तो वो रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पर डिपेंड करेगा। तो इनमें रिसेसिव जब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करता है, यदि इन रोगों के लक्षण होमोजाइगस समयुग्मिक कंडीशन में ही दिखेगा, यानी यानी ये जो रोग होंगे आपके होमोजाइगस कंडीशन क्या है, मान लो कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया का एग्जांपल है, ठीक है, तो होमोजाइगस यानी आपका जो कलर ब्लाइंडनेस दोनों एक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों एक्स पे प्रेजेंट है तो ये कंडीशन होगी होमोजाइगस, ठीक है, अगर एक एक्स पे है तो कंडीशन होगी हेट्रोजाइगस, अगर दोनों जीन पर ये आपके दोनों गुणसूत्र पर अगर आपके जीन प्रेजेंट होंगे तभी आप में ये बीमारी होगी, ध्यान रखना, अगर दोनों एक्स पे ये जीन प्रेजेंट है बीमारी कराने वाले तभी आप में बीमारी दिखेगी, एंड अदर आप इसके कैरियर होंगे, कैरियर मतलब वाहक, यानी आप बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में पहुंचाओगे लेकिन आप में इसके लक्षण नहीं दिखेंगे, हो सकता है आपने जिसको लक्षण दिया है उस पे हो जाए लेकिन आपको लक्षण नहीं दिखेगा, ठीक। अभी हम बात करते हैं जो होता है, यानी ये रोग का लक्षण आपको होमोजाइगस यानी समयुग्मजी कंडीशन में दिखेगा, कंडीशन ये है, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव अप्रबल वाला हेट्रोजाइगस कंडीशन में यानी विषम युग्मजी कंडीशन में नहीं दिखता, क्यों, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन यानी आपका एक्स है तो एक में आपका जीन बीमारी कराने वाला है दूसरे में नहीं है, ये कैसा होगा हेट्रोजाइगस। आप मेंडल वाला हेट्रोजाइगस भूल जाइए, यहाँ पर मेंडल वाला हेट्रोजाइगस है सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेशन है जो अलग अलग साइन है, तो एक्स फीमेल होता है, फीमेल में मगर एक ही एक्स पर ये कैरेक्टर हुआ तो इसकी कैरियर होगी, वाहक होगी, इसमें ये लक्षण नहीं दिखेंगे, ये क्या होगी कैरियर होगी, कैरियर यानी वाहक, ये सिर्फ इसमें बीमारी करा सकेगी, एक बंदे से दूसरे बंदे में बीमारी को पहुंचा सकेगी लेकिन इसमें ये बीमारी नहीं दिखेगी। तो रिसेसिव वाला हेट्रोजाइगस, रिसेसिव वाला जो जीन होगा हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी कंडीशन में नहीं दिखता, डोमिनेंट प्रबल वाला अपना लक्षण शो करने लगता है, क्यों, क्योंकि पता है जो डोमिनेंट वाला होगा वो अपना लक्षण शो करेगा, ये तो रिसेसिव है तो अब इस एक्स वाला जो कैरेक्टर होगा वो शो करेगा, इस एक्स वाला कैरेक्टर शो नहीं करेगा क्योंकि इस एक्स पे जो जीन प्रेजेंट है वो रिसेसिव नेचर का है, तो इस एक्स पे जो जीन होगा कैसा होगा डोमिनेंट नेचर का, डोमिनेंट रिसेसिव वाले प्रेजेंट होते हैं, डोमिनेंट वाला रिसेसिव पे क्या करता है राज करता है, डोमिनेंट वाले कैरेक्टर दिखेगा रिसेसिव वाले का कैरेक्टर नहीं दिखेगा, कंफ्यूजन ना हो, आप इसे क्लियर रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आपको इसमें बस इतना चीज जानना है कि यह रिसेसिव एक्स लिंक्ड बीमारी है, यानी इसका जो बीमारी कराने वाला जीन होगा वो एक्स पे प्रेजेंट तो होगा, लेकिन वो तभी देखेगा जब आपके दोनों एक्स प्रेजेंट हो। यानी आप में अगर जितने एक्स हैं उन सभी एक्स पे वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आपको बीमारी होगा, अनदर आप इसके कैरियर होंगे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में यानी एक पे आपके जीन प्रेजेंट है, दूसरे में प्रेजेंट है, तो इसमें आपको बीमारी नहीं होगी, इस समय आप इसके कैरियर होंगे। कंफ्यूजन ना होना चाहिए। अगर होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस मतलब दोनों जीन पे आपके प्रेजेंट है बीमारी, तब मतलब ये जीन प्रेजेंट है बीमारी कराने वाले, तो आपको बीमारी होगी। ठीक है। अगर मेल कहता है, मेल अब कैसे एक्स वाई, मेल में कैसे प्रेजेंट है, सिर्फ एक एक्स, अगर एक एक्स प्रेजेंट है तो अगर भैया एक एक्स पर अगर कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया तो इनको बीमारी दिख जाएगी। यानी एक्स और वाई पे एक पर भी कलर, इनको क्या होगा, एक एक्स है और एक एक्स पे आपको कलर ब्लाइंडनेस वाली बीमारी आ गई तो इनमें रोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास भैया एक ही तो एक्स है और उनपे भी ये प्रेजेंट हो गया क्या, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन। वाई तो अलग ही जीन है, तो ये अपना लक्षण शो करेगा, ये भी अपना लक्षण शो करेगा, तो ये अपना लक्षण शो करेगा, तो मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा। मेल, ध्यान रखना, मेल कभी भी कैरियर नहीं होता कलर ब्लाइंडनेस, मतलब इस कलर ब्लाइंडनेस हो या हेमोफीलिया, दोनों के लिए मेल कभी भी कैरियर नहीं होगा। जब भी होगी फीमेल कैरियर होगी, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स है, और भले ही ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर है, तो भैया इसके पास एक ही एक्स है, अगर उस पर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो वो तो दिखाएगा ही। ठीक है। तो कहते हैं यह इनमें एक ही एक गुणसूत्र प्रेजेंट है तो एक्स वाला अपने लक्षण तो दिखाएगा ही, यानी मेल तुरंत इन बीमारियों से ग्रसित होगा। फीमेल आपके दो एक्स हैं, इनमें दो एक्स गुणसूत्र होने की वजह से इनमें रोग का लक्षण तभी देखेगा जब बीमारी कराने वाला जीन दोनों एक्स पे प्रेजेंट हो। भैया अगर आप में दो एक्स है, दोनों एक्स पे प्रेजेंट होगा आपकी बीमारी कराने वाला जीन, तभी आप में फीमेल में आपको ये लक्षण देखेगा। यही रीजन है, यह अप्रबल एक्स लिंक्ड वंशगत बीमारी मेल में ज्यादा होता है, जबकि डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जो होता है वो फीमेल में उसमें होने के चांसेस ज्यादा थे। होता तो दोनों पे था, लेकिन होने के चांसेस फीमेल में ज्यादा होती थी। यहाँ पर आप में जो बीमारी है वो मेल में होने के चांसेस ज्यादा है। ध्यान रखना, अगर फीमेल में एक एक्स पर अगर ये आपके जीन प्रेजेंट होंगे बीमारी कराने वाले, ये फीमेल आपकी इसमें कैरियर होगी। कैरियर मतलब वाहक, यानी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी कराएगी, खुद इससे ग्रसित नहीं होगी। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो कैरियर यानी यह बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएगी जाएगी। मेरे में जगह नहीं, आप लिख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह कैरियर है, वाहक होने की वजह से यह बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सिर्फ पहुंचाएगी, खुद बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। यह बीमारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाएगी, लेकिन खुद बीमारी से ग्रसित नहीं होगी। ठीक, अब हम उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो इनसे होती है, जिनकी बात हम कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, बार बार चिल्ला रहे हैं, उनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।